राउंड जारी है और सबसे पहले बुलेटिन में इसी से मुतालिक आपको खबर देंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। 7 से 8 अरब डॉलर के मालियाती कर्ज के लिए पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मान ली है। पाकिस्तान का बिजली और गैस की कीमतों में बतदरीज इजाफे की दरख्वास्त। IMF हुकाम बिजली और गैस की कीमतों में फौरी इजाफा चाहते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस बारे में हमें मुसलसल अपडेट करें। मुर्तज़ा, क्या बताएंगे, अब बातचीत मुकम्मल हो गई है या अभी भी कुछ तय होना बाकी है? जी, बातचीत तो जुम्मे के रोज ही मुकम्मल हो गई थी IMF हुकाम के साथ, लेकिन जो पाकिस्तान की दरख्वास्त है जिसमें 3 मेजर चीज़ें हैं। एक तो फ्री फ्लोट रजीम के तहत डॉलर एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में, दूसरा ये है कि इस आने वाला जो बजट है उस पर सब्सिडियाँ एलिमिनेट करने के लिए IMF का दबाव है, और तीसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स छूट दे रखी है, उस हवाले से IMF के मुतालबात हैं। पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों में बतदरीज इस पर अमल दरामद चाहता है ताकि जो आने वाला बजट है उसमें कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। लेकिन IMF की जानिब से ये कहा गया है कि जो भी बातचीत मुकम्मल हुई है उसको मनोअन फौरी तौर पे अमल दरामद उसका कर दिया जाए, और इसी बजट में ज़्यादा बोझ डालने के लिए कहा जा रहा है। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी भी इस हवाले से दरकार होगी, और वज़ीर-ए-आज़म ने कल यानी सोमवार को एक इजलास भी, अहम इजलास बुला रखा है, जिसमें तमाम जो काबीना अरकान हैं और उनकी पार्टी के अहम रहनुमा हैं वो शरीक होंगे, और इस मालियाती पैकेज के हवाले से, इसके असरात के हवाले से और टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से कल इसमें तबादला ख्याल किया जाएगा। और अगर तमाम जो किचन कैबिनेट है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, वो फैसला करती है कि IMF का जो पैकेज है वो लेना ज़रूरी है, तो कल ही इसका फैसला उसी इजलास में कर दिया जाएगा। और IMF के जो टीम के जो बाकी लोग हैं वो तो गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका वापस चले गए थे। उनके जो वफ़द का रहनुमा है, एक शख्स है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, और आज भी उन्होंने बातचीत की है मशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख से, और उन्होंने हफीज़ शेख जो मशीर ख़ज़ाना है, उन्होंने दरख्वास्त की है उनसे कि कुछ जो बिजली गैस की कीमतें हैं और जो सब्सिडियाँ खात्मे करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा मुर्तज़ा, जो नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी का मामला जो आ रहा है इसमें ज़ेर बहस, तो क्या हुकूमत मान गई है कि इन इदारों की मरहलावार निजकारी की जाएगी? जी बिल्कुल, ये इसी दौरान में बात आई थी कि कुछ ऐसे इदारे थे जिनको PTI गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो निजकारी उनकी नहीं करेंगे और उनको बेहतर करके चलाया जाएगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें PIA भी है, पाकिस्तान स्टील मिल खासूसी तौर पर जिक्र है। पाकिस्तान स्टील मिल के लिए खासूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ बनाया हुआ था कि वो उसको चलाएंगे और एक प्रोडक्टिव जो यूनिट है उसमें तब्दील करेंगे, लेकिन अब उसको निजकारी की फहरिस्त में डाल दिया गया है, और उसके दोबारा इंतजामात जो CCOP है, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, उसको भिजवाए गए हैं, और ये निजकारी में भी बहुत से दीगर जो अदारे हैं उनकी तरह इनको भी शामिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप।